इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। ललितपुर नगरी धर्मप्राण नगरी कहलाती है। यहाँ पर अनेकों समय से, वर्षों से, सदियों से आचार्य भगवंतों के, मुनि राजों के, आरका साधियों के वर्षा योग होकर यहाँ पर धर्म प्रभावना की गंगा अनवरत बहती रहती है। अब ललितपुर नगर में जुलाई माह शुरू हो चुका है। जुलाई माह में जैन संत एक स्थान पर वर्षा योग स्थापित करते हैं। उसी क्रम और प्रभावना के क्रम में ललितपुर में आचार्य विश्ववंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की परम शिष्या आदर्शमती माताजी का उपसंग आरका दुर्लभमती माताजी का आगमन हुआ और उनके आगमन से ललितपुर सीमा पर उनका जिस तरह से मंगल अगवानी की गई, जो देखते बनती थी। सैकड़ों नर नारी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माताजी की मंगल अगवाई की। वहाँ से एक शोभा यात्रा के साथ माताजी का आगमन ललितपुर की सीमा से नगर में प्रवेश हुआ। प्रथम में उनने हेमरोसिया कॉलोनी में भगवान शांतिनाथ जी के दर्शन किए। उसके उपरांत बाहुबली नगर में विराजे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के समूषण के दर्शन किए। वहाँ की समाज ने उनका मंगल अगवानी करने के साथ उन्हें श्रीफल अर्पित किया और वहाँ पर विगत दिनों से बन रही सिद्धचक महामंडल विधान की भूमिका के अंतर्गत उन्होंने श्रीफल अर्पित करते हुए मंगल आशीर्वाद चाहा। इसके उपरांत माताजी का मंगल विहार अटा मंदिर जी की ओर हुआ, जहाँ पर सकल जैन समाज ने मंगल अगवाई की और शिखर दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में श्रीफल अर्पित किया गया। श्रीफल अर्पित करने के उपरांत माताजी की अगवाई के लिए पूरा सकल जैन समाज उमड़ पड़ा। माताजी के मंगल प्रवचन हुए और इस संबंध में माताजी की जो अगवाई हुई है, इस संबंध में मैं ललितपुर के समाज श्रेष्ठी भाई अमित प्रिय जी जैन से बात करना चाहते हैं कि जैन समाज में साधुओं का आगमन और वर्षा योग का क्या संदर्भ होता है। आचार्य विद्यासागर महाराज की परम प्रभावी शिष्या आदर्शमती माताजी का उपसंग दुर्लभमती माताजी के सानिध्य में यहाँ पर आया। 16 पिछी जिसमें है धर्म लाभ लेने के लिए हम सभी लोग आतातुर हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आचार्य श्री से अनुरोध किया, जिसमें हमारी पूजनीय आरिका माँ आदर्शमती माताजी का उपसंग आज 16 पिछी के साथ यहाँ पर आया है। साथ में आदर्शमती माताजी भी 3-4 दिन में ललितपुर में आ रही हैं, जिसका हम लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और धर्म की प्रभावना हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से ही हो पाती है। हम लोग इस वर्षा योग में जो धर्म लाभ ले सकते हैं, वह गुरु हमको बताते हैं किस प्रकार से हमको चलना है, अपना जीवन का निर्वाह करना है। हमारे साथ थे अमित प्रिय जैन। इसी के तहत हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के अंतर्गत भाई मनोज जैन बबीना, जो धार्मिक आयोजन समिति के संयोजक हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि पंचायत समिति ने वर्षा योग के क्या इंतजाम किए और किस तरह से वर्षा योग का संचालन और संयोजन होगा। सर्वप्रथम तो हमारे आराध्य देव देवादिदेव आदिनाथ भगवान, जिन्होंने हम सभी को आगे बढ़ने का व्यापार, व्यवहार, सभी जो नीतियाँ हमें सिखाई हैं, उसी परंपरा में आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनिराज, जो वर्तमान में जैन की नहीं जन जन के देवता हैं, उनके हम लोगों ने 52 वर्षा योग 2021 के लिए गुरु चरणों में निवेदन किया, जिसके आशीर्वाद के रूप में हम सभी को आदर्शमती माता जी, जो वर्तमान में पपोरा जी में विराजमान थी, किन्हीं कारण वाला अभी उपसंग आज ललितपुर में भव्य आगवानी पूरी जैन समाज ने की है। सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और बड़ी धर्म प्रभावना के साथ आज उनकी ललितपुर में आगवानी है। और 2 या 3 दिन के अंदर आरिका 105 आदर्शमती माता जी का भी ललितपुर की ओर आगमन होगा। उनका भी हम लोग भव्य आगवानी करेंगे और आने वाले समय में 14 तारीख को पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरी समाज बढ़ चढ़कर हम अपने आराध्य देव की दीक्षा दिवस का कार्यक्रम यहाँ पूज्य आरिका सत्संग के मंगल सानिध्य में यहाँ पर करेंगे। और आने वाले जो हमारा चातुर्मास का जो सौभाग्य ललितपुर वालों को मिलेगा, उसमें हम लोग अपनी धर्म आराधना करेंगे और जो वर्तमान में महामारी फैली हुई है, उसका
मंत्रोच्चारण निवारण हो, पूरे विश्व में शांति हो और हम लोग कोविड का नियम पालन करते हुए जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसके अनुसार हम धर्म प्रभावना में पूज्य माता जी के सत्संग में सहयोग करेंगे। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ हैं युवा साथी बीरू कड़ंटी, बीरेन कड़ंकी और बीरू। हम इनसे जानना चाहेंगे युवाओं का क्या योगदान रहेगा माता जी के चौमासे में। हम सभी लोग सभी लोग एक साथ माता जी की भव्य अगवानी सब प्रथम करेंगे। उसके बाद पुनः पहला प्रोग्राम जो ललितपुर में होगा। जैसा कि आपको सभी साधर्मियों ने, पदाधिकारियों ने बताया कि आचार्य विश्ववंदिनी विद्यासागर की परम शिष्या दुर्लभमती माता जी का ललितपुर में आगमन हो गया है। ये दुर्लभ संयोग है वर्षा योग का कि दुर्लभमती माता जी का आगमन हुआ और आने वाले समय में वर्षा योग हुआ। उस वर्षा योग में महती धर्म प्रभावना के अंतर्गत अनेक आयोजन, धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इन आयोजनों में शासनादेश की जो गाइडलाइन है, कोरोना महामारी की गाइडलाइन है, उसका परिपालन सकल जैन समाज, जैन पंचायत समिति बाखूबी करेगी। माता जी के आगमन से हरियाली और सुगंध और सौम्यता, संस्कार की धारा यहाँ पर बह रही है और आने वाले समय में संस्कारों का शंखनाद ललितपुर में होगा। इस शंखनाद के मध्य के हमारे गौशाला में जो मूक प्राणी हैं वहाँ आशीर्वाद पहुँचेगा तो वहीं श्रद्धालुओं को भी आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद की श्रृंखला का पावन वर्षा योग ललितपुर सौभाग्यशालियों को प्राप्त हो रहा है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी। आज माता जी का आगमन हुआ और कहाँ से आई हैं, कौन सी माता जी हैं, किस संघ से ताल्लुक़ रखती हैं? जी, पत्रकार महोदय सादर जय जिनेन्द्र। मैं पंडित प्रदीप शास्त्री ललितपुर महोदय। बड़े सौभाग्य हर्ष का विषय है रत्नात्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ वंदनीय आर्यका श्री आदर्शमती माता जी की संघस्थ आर्यका श्री दुर्लभमती माता जी सत्संग का मंगल नगर प्रवेश आज ललितपुर नगर में हुआ है। और माता जी ने एम्ब्रोसिया कॉलोनी में शांतिनाथ जिनालय के पहले दर्शन किए। इसके उपरांत माता जी का मंगल प्रवेश बाहुबली नगर दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर में उनका प्रवेश हुआ और यहाँ पर समस्त दिगंबर जैन समाज ने हर्षोल्लास के साथ माता जी की मंगल आगवानी की। और आगवानी के साथ ही माता जी के श्री चरणों में चातुर्मास की मंगल भावना को लेकर के और अष्टांग का महापद में प्रथम एक मांगलिक उत्सव शिक्षक महामंडल विधान की आयोजना हेतु मंगल श्रीफल समर्पित किया और माता जी ने मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। फिर सभी श्रावकों ने हर्षोल्लास के साथ सांध्रा में बढ़ चढ़ के भाग लेकर के माता जी के श्रीमुख से मांगलिक बीजाक्षर उद्बोधन हो इस मंगल भावना से श्रीफल समर्पित करके उन्हें उच्चासीन कराया और माता जी ने खूब हर्ष भाव से सभी श्रावकों को आशीर्वाद दिया और वह सांध्रा के महाबीजाक्षर अपने श्रीमुख से उद्बोधित किए, जिनको सुनकर के सारा दिगंबर जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और फिर यहाँ से विहार करते हुए माता जी अट्टा मंदिर की ओर माता जी का प्रस्थान हुआ। वहाँ भी उनके मंगल प्रवेश की मांगलिक तैयारियाँ सकल दिगंबर जैन समाज की भी जोर शोर से हुई। एकत्रित होते थे 6 जगह, पिछिका परिवर्तन में भी पूरी 29 सारिकाएं सब जगह एकत्रित होती थी। लेकिन बंद मुट्ठी तो लाख की खुल गई, तो ऐसी बंद मुट्ठी की तरह पूरी समाज। और सुनकर के बहुत खुशी हुई कि जो अंचल है ना, भैया का नाम क्या है, हाँ, वे पूरे जगह का कमांड करते हैं, अध्यक्ष मंत्री आदि सब मिलकर के। तो ये बहुत खुशी है, ये मुट्ठी में बंधा हुआ जैन समाज है। तो होश और जोश के द्वारा जो बड़े होते हैं उनके जीवन में होश होता है और जवान होते हैं उनके जीवन में जोश होता है। जब जोश और होश बेहोश होती चली जाती है, अहिंसा धर्म की जय होती चले जाती है, ये जय ललितपुर वासियों को मिला, हम सब के लिए बहुत मिला। अभी मेरा कहाँ है? वंदनीय आपका माँ का वात्सल्य मैं इन 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूँ। प्यार की डोर को सजाए रखना, दिल से दिल को
मिलाए रखना, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है। मीठे बोल से हर रिश्ते को बनाए रखना, मीठे बोल से हर रिश्ते को बनाए रखना। बंदनी आरिका माँ आदर्शवती माता जी इसलिए गुरुदेव की सबसे प्रथम आरिका है कि जो भी गुरुदेव के मुख्य कार्य होते हैं, सबसे बड़ी आरिका माँ तो श्री गुरुमती माता जी हैं। आरिका श्री गुरुमती, नहीं वो तो बड़ी माता जी तो गुरुमती माता जी हैं, लेकिन गुरुदेव के जो भी विशेष कार्य होते हैं वो बंदनी आरिका माँ आदर्शवती माता जी के सत्संग कर कमरों में सौंपे जाते हैं। जैसे प्रतिभा स्थली पूरे देश में ऊपर मतलब बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त कर रही हैं और इतना उनका वात्सल्य है कि कोई भी इतनी बड़ी प्रतिभा स्थली, इतनी बहनें और इतनी जो है बच्चियां वहां पर अध्ययनरत हैं, एक भी बच्ची आज तक नहीं मिली जिसने कहा हो कि कभी बंदनी आरिका माँ के मुख मुद्रा पर गुस्सा दिखाई देती हो, एक भी। और इतना मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीरथ विद्यासागर हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.